खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो को हम मुख्तसर करने की कोशिश करेंगे क्योंकि कल हम ये पिछला तमाम जो था इसका वीकली भी और आवरली भी बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो ये शार्प डिक्लाइन है ऑल टाइम हाई से, इसको मैंने एज वेव ए लिया हुआ है और इस वक्त हम वेव बी की तलाश में हैं। टेक्निकली ये थ्री वेव मूव था तो वेव बी हमने इसको फाइनल कर लिया और उसके बाद हम वेव सी की 5 वेव्स को ट्रैक कर रहे हैं, जिसमें ये येलो लेबलिंग हुई हुई है वेव 1, वेव 2, वेव 3, वेव 4 और वेव 5। ये हमारा इस वक्त प्राइम वेव काउंट है और सारा फोकस इसी के ऊपर है। इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, यानी इसके होने के चांस ज़्यादा हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा। कम से कम हम उसमें ये देख देख सकते हैं कि मैंने कल आपको ये एबीसी करके बताया था कि ये वेव 1 ले लें, ए ले लें और इसको वेव बी ले लें, बहुत ही स्मॉल सी। तो हमारा टारगेट है 100% 83.9 और यहीं पे हमारे पास दो फिब लेवल्स हैं, 85 स्पेशली और 82.8। इन दोनों में से अभी तक कोई हिट नहीं हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली आज या कल तक ये हिट हो जाएगा और उसके बाद हम रिवर्सल एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस यहाँ से शार्प डिक्लाइन में नीचे की तरफ जाए। ये हो गई हमारी कम से कम बात। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है? हम चूंकि इस वक्त वेव बी के साथ डील कर रहे हैं या वेव टू कह लें, ये वाली, ये दोनों करेक्शन है। और करेक्शन के मैं आपको अपनी वीडियोस में कई दफ़ा बता चुका हूँ, मोर देन 12 पैटर्न्स हैं। स्पेशली एलियट वेव में कहा जाता है कि करेक्शन को ट्रेड नहीं करना चाहिए। करेक्शन को ट्रेड करने का मतलब है लॉस, या किसी भी सूरत में आप फंस जाते हैं, आपकी ट्रेड स्टक हो जाती है। मेरे पास इसको देखने के मल्टीपल तरीके हैं और चूंकि मैं चाह रहा हूं कि ये वीडियो हम मुख्तसर सी करें, क्योंकि हम ज़्यादा बातें कल कर चुके हैं और हर चीज़ को तकरीबन हमने पूरी डिटेल में देखा है। यहाँ पे मेरे पास इस वक्त पॉसिबल क्या है? पहला ऑप्शन ये है कि हमारा ये वेव टू इन प्रोसेस है और ये यहाँ से रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। अब ये अगर यहाँ से रिजेक्ट नहीं होता और हम ये ग्रीन लाइन ऊपर आज से आ जाते हैं, इस ग्रीन लाइन से, और 100% रिट्रेस हो जाते हैं, तो वेव टू जो है वो 100% रिट्रेस नहीं होती। इवन वो 88.4 तक भी नहीं जानी चाहिए, क्योंकि वेव टू जो है वो वेरी लेस लाइकली है, बहुत लेस लाइकली है कि वो इस पॉइंट को हिट करे। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि ये यहाँ से रिजेक्ट हो जाए। अगर ये यहाँ से रिजेक्ट नहीं होती है तो फिर हम इसको यूं कर सकते हैं कि ये थ्री वेव्स एज वेव ए इन ब्लू लेंगे। ये थ्री वेव्स, इनको 5 के बजाय फिर हम इनको थ्री वेव्स काउंट करेंगे, क्योंकि मैंने आपको याद होगा लास्ट टाइम कहा था कि ये मुझे स्ट्रक्चर थ्री वेव लग रहा है। तो फिर ये हमारे पास ब्लू में वेव ए होगी, ब्लू में वेव बी होगी, और फिर इस सी वेव में हमें 5 वेव्स चाहिए, जिसमें से वेव 1 आ चुकी है, 2 आ चुकी है, 3 इन द मेकिंग है, और फिर 4 और फिर 5। तो फिर हम इस लार्जर रेजिस्टेंस एरिया में चले जाएंगे। ये मेरा अल्टरनेटिव सिनेरियो है। मेरा प्राइम फोकस इस बात पे है कि प्राइस यहाँ से रिजेक्ट हो जाए। मैंने ये ट्रेंड लाइन लगाई थी और ये भी, खैर ये पिछली वीडियो में नहीं थी, मैंने बाद में खुद लगाई थी। इसको रिमूव कर देते हैं। हम इसको सी वेव को ऊपर ले जाते हैं, वेव टू को भी यहीं तक रखते हैं। सी ऑफ टू है ये। और जो ब्लू वेव काउंट है इसके मुताबिक मैं आपको लेबलिंग करके दे देता हूँ कि हम फिर किस तरह से जाएंगे। उस सूरत में हमारा टारगेट वेव 1, वेव 2, वेव 3, फिर यहाँ कहीं आके ख़त्म होगी वेव 4 और फिर वेव 5। ये हमारे पास सबसे छोटी डिग्री की वेव होगी और इसका कलर होगा ब्लू, क्योंकि ये ब्लू वेव काउंट के साथ मैच कर रही है। इसमें आप टारगेट वाइज मैं आपको बता देता हूँ कि अगर ये वेव 3 है तो इसको जाना चाहिए वेव 1, वेव 2,
वेव 3 का टारगेट बन रहा है 89 से लेकर 98 तक। ये कोई भी लेवल हिट हो सकता है। वेव 3 समटाइम्स 1.382 हिट करेगी 89, और समटाइम्स ये एक्सटेंशन की शक्ल में 98.9 तक भी जा सकती है। तो ये मैं इसको फिलहाल गोल्डन रेशो पे रख रहा हूँ इस जगह पर। ये हो जाएगी हमारी वेव 3, फिर हमारे पास एक वेव 4 आएगी और फिर वेव 5। तो इसका मतलब होगा कि हमारा ब्लू वेव काउंट वैलिड है, और प्राइस जैसे ही ये ग्रीन लाइन क्रॉस करेगी हमारा येलो वेव काउंट इनवैलिडेशन के नज़दीक चला जाएगा, यानी 80-90% चांस होंगे इस फिर ब्लू वेव काउंट को एक्टिवेट करने के। यहाँ पे हमारी ट्रेंड लाइन भी गुजर रही है। हो सकता है कि प्राइस इसने ब्रेक किया है, प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन को, और अब इसको दोबारा नीचे से जाके रीटेस्ट करे और यहाँ से रिजेक्ट हो। बट ये अल्टरनेटिव है। मेन सिनेरियो मैं आपको बता चुका हूँ। प्राइस यहाँ से नीचे आ चुकी है एज वेव 1 इन येलो, करंटली वेव 2 इन येलो, और फिर नीचे। इसके मुताबिक आप चार्ट्स को अपडेट कर लें। 11 तारीख को इम्पोर्टेंट न्यूज़ है यूएस में नॉन फार्म्स पेरोल की और अनएम्प्लॉयमेंट रेट की। इसकी वजह से मार्केट में वोलेटिलिटी होती है। हो सकता है उसी दिन मार्केट कोई डायरेक्शन ले। फिलहाल हम मिडल में हैं, नो मैन्स लैंड। ना हमारे पास ब्लू वेव की कंफर्मेशन है, ना हमारे पास येलो वेव की कंफर्मेशन है। तो इसके मुताबिक चार्ट्स को अपडेट कर लें।